हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली प्राइमरी ऑक्सिलरी कवर करने वाले हैं, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है मॉडल, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पहले डिवीजन आपको समझाता हूँ वर्ब का। सबसे पहले आता है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब कार्य को होना दर्शाता है। किसी भी एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है ऑक्सिलियरी वर्ब्स, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा हो गया मेन वर्ब्स, ठीक है। तो मेन वर्ब किसको कहते हैं? मेन वर्ब में मतलब हिंदी में जिसके एंड में ना लगा हो, घूमना, फिर घूमना, देखना, हंसना, बोलना, नाचना, गाना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? अब मेन वर्ब को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया। एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो एक होता है हिंदी में कर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। आपको इसका डेफिनेशन समझा देता हूँ, क्योंकि ये वर्ब में वॉइस में आपको काम आएगा। देखिए, पहला है इनट्रांजिटिव वर्ब। किसको कहते हैं? जब किसी क्रिया का फल केवल कर्ता पे पड़े या कर्ता तक सीमित हो, उसको हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब किसी वर्ब का इफेक्ट ओनली सब्जेक्ट तक ही लिमिट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? जब वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट से हटकर किसी अन्य शब्द पर भी पड़े, जैसे ऑब्जेक्ट पे पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसको फर्दर थ्रू पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल। तो मॉडल क्या होता है? जैसे विल हो गया, शैल हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, ये सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। और प्राइमरी में तीन मेनली डिवीजन आता है, जैसे कि आपको बी वर्ब हो गया, आपको हैव वर्ब आ गया, और डू वर्ब। इसको हम लोग प्राइमरी में कवर करते हैं। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या होता है, इसको मैंने बताया अभी कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बी। बी वर्ब में क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, और उसमें बी, बीन और बीइंग का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हैव में क्या आता है? इसमें तीन वर्ड आ जाएंगे आपको, हैज़, हैव, हैड। और डू में क्या आता है? डज, डू, डिड। अब आपको इसको ध्यान से देखना है। देखिए, बी वर्ब में जो है, जैसे इज है, एम है और वाज है, तो ये तीनों सिंगुलर हैं, ठीक है। इज, एम, वाज सिंगुलर है। और जो आर है, जो आपको यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, ये दोनों क्या हैं? प्लूरल हैं, ठीक है। इसको याद करना है एकदम ध्यान से। इज, एम, वाज सिंगुलर है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगे। वाज और वर क्या है? प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएंगे, ठीक है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो इज है, आर है, ये और एम, ये तीनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है। वाज और वर जो है वो कहाँ यूज होते हैं? पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं बी पे। बी कहाँ पे यूज होता है? बी का यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है, ठीक है। टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। और इसका इंडिपेंडेंट मतलब भी होता है होना। बी मतलब होता है होना। इसका तीन फॉर्म भी चलते हैं, बी, वॉज, बीन, ठीक है। और जो बीन का यूज होता है सारे टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। और वॉइस में परफेक्ट टेंस के सारे टेंसेस में होते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बी का यूज होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। बीन का यूज सारे टेंसेस के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। सारे टेंसेस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। और पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में बीन का यूज किया जाता है, ठीक है। और बीइंग का यूज भी पैसिव वॉइस में होता है, किस में? सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको इतना चीज ध्यान पे रखना है, क्लियर। अब हैव का देखते हैं। हैव में तीन वर्ड्स हो जाते हैं, हैज़,
हैव और हैड। देखिए जो शुरू शुरू के दो हैं, हैज़ तो सिंगुलर होता है आपको पता है, और हैव क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो यूज होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, और जो हैड है ये यूज होता है पास्ट टेंस में, ठीक है, ये पास्ट टेंस में यूज होता है। और ये हैव हैड हैड होता है तो हैव का सेकंड फॉर्म भी है, ठीक है। और जो डू वर्ब्स होते हैं उसमें डज, डीड और डू, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो डज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज आएगा, और डू जो आएगा प्लूरल के साथ आएगा, और डीड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही आता है। तो आपको इतना चीज़ यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उनका अपना वर्ब का फॉर्म भी होता है, ठीक है। आज जितने भी हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी कर रहे हैं ये सारे अगर मेन वर्ब हो तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, अगर मेन वर्ब नहीं होता है तो खुद ही ये क्या बन जाते हैं, मेन वर्ब का रोल निभाने लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे तीन प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उनका अपना वर्ब का फॉर्म होता है। हैव मतलब क्या होता है, हैव का मतलब होता है रखना, कोई चीज़ आप कंटेन करते हैं अपने पास रखते हैं, हैव, हैड, हैड। और फोर्थ फॉर्म जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो हो जाता है हैविंग, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, वो होता है हैज होता है, ठीक है। वैसे ही डू, डीड, डन, अगले चौथा फॉर्म जो आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में डूइंग, और जो सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, डज होता है, ठीक है। और बी का क्या होता है, बी वॉज, बीन। इसको ध्यान पे रखना है, ठीक है, कि इनके फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना हो। डू का मतलब होता है करना और बी का मतलब होता है होना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। अब देखिए इसको मैं सेंटेंस में आपको दिखाता हूँ कैसे, कि अभी जो जितने भी सेंटेंस हैं, ठीक है, इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वही किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, इनका यूज किया गया है, और सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज होता है, ठीक है। जब टेंस आप देखिएगा तो टेंस का पहला स्ट्रक्चर भी मैं यही लिखूंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज होता है, ठीक है। सेंटेंस में देखते हैं, अप्लाई करके देखिए। सिंपल सेंटेंस लिया हूँ ताकि क्लियर हो, बड़े सेंटेंस भी लिए जा सकते हैं पर जरूरत नहीं है, ठीक है। राम इज अ बॉय, ठीक है, सिंपल। राम क्या है, सिंगुलर है, और इज भी क्या है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट के साथ क्या हो गया, एग्रीमेंट इसका हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और यहाँ पे ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, देयर आर 4 बॉयज इन दी पार्क। अब देखिए 4 बॉयज है, देयर मैंने पहले भी बताया है कि ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल, जैसा इसका सब्जेक्ट होगा वैसे ही ये सिंगुलर और प्लूरल हो जाता है। तो 4 बॉयज प्लूरल है तो देयर क्या बन गया, प्लूरल, तो यहाँ पे आर का यूज कर लिया गया। अगले सेंटेंस में देयर इज अ टॉय ऑन दी बॉक्स, तो टॉय, अ टॉय, तो ये सिंगुलर है तो देयर सिंगुलर हो गया, तो इज का यूज कर लिया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगला सब में देखिएगा तो सिर्फ आपको इज, आर, हैव, हैड, एम, डज, डू वगैरह ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो मेन वर्ब की तरह यूज किए गए हैं, ठीक है। वी हैव एन ऑसम प्रोजेक्ट, ठीक है। वी प्लूरल है तो हमने क्या रख लिया, हैव। इसका मतलब होता है हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब हम लोग बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रखते हैं, ठीक है। फिफ्थ, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, करेक्ट है। आई के साथ क्या होता है, एवरी टाइम एम का यूज होता है, ना ही इज ना ही आर का यूज होता है, ठीक है। पर नेगेटिव में आप यूज कर सकते हैं डू और डज का, ठीक है। जो 6 नंबर है, सी डज हर होमवर्क, यहाँ पे करना है, डू का मतलब क्या होता है, करना, तो सी सिंगुलर है तो हमने डज का यूज किया, सी डज हर होमवर्क। अगला है दे डू देयर ड्यूटी केयरफुली, वो अपना काम बड़े सावधानी से करते हैं। तो डू प्लूरल है, सॉरी डू प्लूरल है तो किसके साथ आया हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आया हुआ है, ठीक है। और गीता सिंगुलर है
तो गीता के साथ क्या आया हुआ है, हैज़ का यूज हुआ है, ठीक है। गीता हैज़ एन इनोवेटिव आइडिया। ये सारे के जितने भी सेंटेंस हैं ये सारे असर्टिव सेंटेंस में हैं, ठीक है। अब इसको आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है उसके साथ नॉट जोड़ के एक बार पढ़ते हैं, आपको क्या बन जाएगा, सारे के सारे नेगेटिव में बन जाएंगे। अभी तो सारे पॉजिटिव सेंटेंस थे, अब नेगेटिव में। राम इज नॉट अ बॉय, देयर आर नॉट 4 boys in the park, there is not a toy on the box, we haven't। तो सब में आप पढ़िएगा लगा के नॉट, तो ये सारे नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। नॉट का किसके साथ आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है, ठीक है। और तीसरी चीज कि आप इसको इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, मतलब प्रश्न पूछने में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव में। जैसे देखिए मैं पहला का बनाता हूँ, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख दिए, इज राम अ बॉय, क्वेश्चन मार्क, इज राम अ बॉय, क्या राम एक लड़का है, आप क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट के पहले रख दिया, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अब इसमें नेगेटिव भी लगा सकते, इज राम, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, इज राम नॉट अ बॉय, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों तरह से आप चारों, मतलब हर सेंटेंस को 4 तरीका से हम लिख सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉजिटिव वाक्य कह लीजिए या अफर्मेटिव कह लीजिए या असर्टिव कह लीजिए। दूसरा आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं। तीसरा आप इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं, प्रश्नों में भी, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वी हैव एन ऑसम प्रोजेक्ट, तो हम क्या बनाएंगे, वी हैवेंट एन ऑसम प्रोजेक्ट, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। हैव वी एन ऑसम प्रोजेक्ट, इस तरह से आप सारे को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में इस तरह से आप इनका जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं इनका एप्लीकेशन प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगला देखते हैं पास्ट टेंस में। देखिए पास्ट टेंस में 3 अपने ऑक्सिलरीज होते हैं। पहला है वॉज, वर और हैड, ठीक है। हैड का मतलब रखना होता है, जो हैव का सेकेंड फॉर्म है, और वॉज आपका क्या है, वाज सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और वर प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। देखिए देयर वाज अ पावरफुल किंग, अब अपावरफुल किंग क्या होगा, सिंगुलर हो गया, तो देयर क्या बन गया, सिंगुलर, देयर वाज अ पावरफुल, यहाँ पे वर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, हिज सोल्जर्स वर वेरी ब्रेव, अब राजा के सोल्जर्स थे या जो भी जिसके भी सोल्जर थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोल्जर्स प्लूरल है, तो क्या लगा दिया हमने, वर का यूज कर लिया, ठीक है। ही हैड 3 क्वींस, अब देखिए उनके पास 3 रानियां थी, तो यहाँ पे हैड का यूज हुआ है, ही हैड। अगर यहाँ पे वी हैड भी आप यूज करते तब भी करेक्ट होगा, क्योंकि हैड ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, ठीक है। और सोल्जर्स हैड मेनी वेपन्स, देखिए ये प्लूरल है तब भी हैड का यूज हुआ है, और थर्ड सेंटेंस में सिंगुलर है तब भी हैड का यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे सेंटेंस कैसे हैं, असर्टिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। अब आप नेगेटिव में भी बना के देख लीजिए, वही हो जाएगा, देयर वाज नॉट अ पावरफुल किंग, हिज सोल्जर्स वर नॉट वेरी ब्रेव, ही हैडंट 3 क्वींस, सोल्जर्स हैडंट मेनी वेपन्स। तो आप इनको नेगेटिव में भी इन ऑक्सिलरीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं थर्ड वाला सेंटेंस का बना सकते हैं क्वेश्चन, फोर्थ का भी बना सकते हैं, तो ठीक है। तो जितने भी ये वाज वर हैड है, आप इनको 4 तरीके से बना सकते हैं। पहला आप पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तीसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछने वाला, और जो चौथा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज होता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बाकी के केसेस जो होते हैं, जो ऊपर वाला आप 2 केसेस को छोड़ दीजिए, ठीक है। ऊपर के जो केसेस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का जो एनालिसिस किया था, बाकी हर जगह जब भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा वो एज अ हेल्पिंग वर्ब ही होगा, ठीक है, वो कभी मेन वर्ब की तरह यूज
नहीं होगा। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। कब? जब मेन वर्ब नहीं हो तब। लेकिन बाकी केसेस में सारे जगह क्या होते हैं, ऑलरेडी मेन वर्ब रहता है तो वो एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज होते हैं, वो मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होते। और उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है जब मेन वर्ब होता है। जब मेन वर्ब होता है तो उनका अपना मीनिंग नहीं होता, वो सिर्फ टेंस बताते हैं कि किस टेंस में यूज हुआ है। जैसे ईज होगा तो वर्ब में आईएनजी लगेगा तो पता लग जाएगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर हैज़ लगा हुआ है या हैड लगा हुआ है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये पता लग जाएगा कि परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। और हैज़ हैव के साथ बीन आ गया है और वर्ब में आईएनजी लगा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो वो सिर्फ टेंस बताते हैं, उनका अपना कोई स्पेशल मीनिंग नहीं रहता है, ठीक है। तो दो चार सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए जिसमें मेन वर्ब होगा। पहला है राम इज ईटिंग अ मैंगो। अब देखिए ईटिंग क्या है, मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब दिया हुआ है। तो इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इज यूज हुआ है कि राम जो है सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो इज लिखा गया है। यहाँ पे आप वॉज भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉज भी सिंगुलर है लेकिन वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, अभी प्रेजेंट टेंस में है। आप इसको क्वेश्चन भी बना लीजिए, इज राम ईटिंग अ मैंगो, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये इंट्रोगेटिव में भी काम करेगा आपका, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं, इनको चारों केसेस में बना सकते हैं। मैंगोज आर इटन बाय स्टूडेंट, देखिए ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है मैंगोज, ठीक है। आर क्योंकि ये प्लूरल है तो आर का यूज हुआ है, इटन बाय स्टूडेंट, तो पैसिव वॉइस में भी आप जितने भी ऑक्सिलरीज हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, आई हैव डन इट। तो आई है, आई के साथ क्या लगता है, हैज़ का यूज होता नहीं है। या तो आई हैव डन इट लिख दीजिए या आई हैड डन इट, दोनों ही हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपका सेंटेंस है परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, या आप हैड लगाइएगा तो पास्ट परफेक्ट में यूज होगा, ठीक है। और फोर्थ है, वी हैड गिवन आर 100% इन दिस वर्क, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज हुआ है। आप इसके साथ नोट लगा दीजिए, वी हैडंट गिवन, तो क्या हो जाएगा, आप हैड के बाद नोट लगा दीजिए, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हैडंट आ जाएगा, तो वी हैडंट गिवन आर 100% इन दिस वर्क, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हैड क्या है, ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि ये पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है, अपना कोई मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखते हैं, सी डज नॉट राइट टू मी। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, कोई ऑक्सिलरी नहीं होता है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं, देन नॉट का यूज होता है। तो शी डज नॉट राइट टू मी, ठीक है। अगला देखते हैं 6 नंबर। अब देखिए ऑक्सिलरी से क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो बार बार कहता रहता हूँ, सब्जेक्ट के पहले आप अगर ऑक्सिलरी को रख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है। तो डिड दे हेल्प अस, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि पास्ट टेंस में डिड ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। तो दे रखिए या ही रखिए, कोई सिंगुलर रख दीजिए तब भी डिड ही यूज होगा, ठीक है। और 7 जो सेंटेंस है, अ बुक हैज़ बीन स्टोलन बाय राम, तो क्या हो गया, ये है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या है, परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। अ बुक, बुक के साथ क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ यूज होगा। और बीन जो यूज होता है वो पैसिव वॉइस इंडिकेट करने के लिए यूज किया है, कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो बीन का यूज हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है। तो ये है आपका ऑक्सिलरी वर्ब का एप्लीकेशन। तो ऑक्सिलरी वर्ब जब मेन वर्ब नहीं रहता है तो खुद मेन वर्ब बन जाता है, जब मेन वर्ब ऑलरेडी सेंटेंस में रहता है तो किसका काम करता है, वो एज अ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो टेंस को इंडिकेट करता है कि किस टेंस में बात की जा रही है, ठीक है, मेनली टेंस को इंडिकेट करता है। और बाकी मेन वर्ब हो गया तो मेन वर्ब की इंपॉर्टेंस उस सेंटेंस में होता है, ठीक है। तो होप आपको ऑक्सिलरी वर्ब में ये जो बी वर्ब है, जो आपको हैव है, जो डू है, ये क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।